Assalamu alaikum to all my dear students. Here we are going to discuss potential energy curve. So what is potential energy curve? It is basically the graph between potential energy of an object as a function of location in a particular conservative field. ठीक, बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ग्राफ है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन जो है उन दो के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सो उस ग्राफ को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। यानी ये कर्व आपको बताएगी कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट जगहों पर होगा, यानी एक्स जब डिफरेंट होगा, डिफरेंट जगहों पर पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी। सो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व, दैट इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द पोजीशन एंड द लोकेशन। ठीक, तो ये एक ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। सो अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा फील होगा। सबसे पहले जब हम यहाँ देखेंगे, सपोज ये पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की ये है, जब मैं राइट की ओर जा रहा हूँ, यहाँ तक जब मैं बेटा जाऊँगा, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा हूँ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ये फॉल हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट पे देखेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू होगा, यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू है। दैट मीन जब मैं राइट की ओर जा रहा हूँ और बताइए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं जाऊँगा, सपोज ये पॉइंट्स को मैं नाम दूंगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट बी, ये पॉइंट का नाम है पॉइंट सी, ये पॉइंट का नाम है पॉइंट डी। सो यहाँ पर अगर मुझे आप बता सकते हैं बेटा जब मैं ए से बी तक जाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। और ये रिलेशन ऑलरेडी हम जानते हैं कि फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स बेटा क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमेशा हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। सो अगर मैं ए से बी तक इस कर्व को कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट मान लीजिए कुछ ऐसे आ रहा है, वो टेंजेंट का स्लोप मुझे बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये फॉलिंग लाइन है, इसका स्लोप होता है नेगेटिव, और राइजिंग लाइन का स्लोप होता है बेटा पॉजिटिव। सो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। जब डी यू बाई डी एक्स बेटा नेगेटिव होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और वो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, यानी फोर्स आएगा पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ, शाबाश, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की ओर अगर मैं जाऊँगा, सबसे पहले बताइए पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है बेटा, ऐसे जा रही है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ठीक, अच्छा ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और मुझे बताइए फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ए से बी तक फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, डी यू बाई डी एक्स आएगा नेगेटिव। सो ये बात आप याद रखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, फॉल हो रही होगी, फोर्स बेटा होगा पॉजिटिव। दैट मीन्स ए से बी तक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो पॉजिटिव फोर्स है। ठीक, सो पॉजिटिव फोर्स एक्चुअली मीन्स डायरेक्शन। ठीक है ना, अच्छा चलिए ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट अगर हम लेंगे, पॉइंट बी की अगर हम बात करेंगे, पॉइंट बी, या बी को पहले छोड़िए, फिलहाल बी से सी की ओर में जब मैं जाऊंगा, आप मुझे बता सकते हैं बेटा फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, जब मैं बी से सी की ओर जा रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इंक्रीजिंग। सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। So from B to C, potential energy is increasing, it increases, and now what will be the force? तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स बेटा क्या आएगा, जब मैं स्लोप निकालूंगा डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, बी से सी तक, चूंकि ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो इस राइजिंग लाइन का स्लोप होगा पॉजिटिव और फोर्स बन जाएगा नेगेटिव, यानी फोर्स क्या आएगा बेटा, फोर्स आएगा नेगेटिव। सिंपल। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है फोर्स होता है पॉजिटिव, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है फोर्स होता है नेगेटिव। ठीक, चलिए इसी तरह से सी से डी तक फिर से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव।
अच्छा, डी से ई तक अगर मैं ई की बात कर रहा हूँ, डी से ई तक क्या होगा, शाबाश, डी से ई की ओर जब मैं जाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी फोर्स होगा नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स जो है, ये पीक पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, मैं लिख रहा हूँ फॉर पॉइंट्स बी सी डी ई, ये वाले पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसा आएगा, टेंजेंट ऐसा आएगा, टेंजेंट ऐसा आएगा। तो बताइए क्या ये टेंजेंट जो है ये ना ही फॉलिंग लाइन है ना ही राइजिंग लाइन है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है स्लोप इज जीरो। यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो, दैट मीन्स ड्यू बाई डी एक्स इज जीरो एंड फोर्स विल बी जीरो। सो ऐसे पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या तो मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम और मैक्सिमम, या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी पीक पॉइंट्स होंगे। तो उन पॉइंट्स पे क्या होगा, अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा ऐसे पॉइंट्स के लिए बेटा क्या होगा, ड्यू बाई डी एक्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो और फोर्स का वैल्यू आएगा जीरो। और जब ऑब्जेक्ट पे जीरो फोर्स एक्ट करता है, कोई फोर्स एक्ट करता ही नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स बेटा कहलाते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो दीज पॉइंट्स आर एट इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी सी डी ई, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज़ फ्री फ्रॉम द फोर्सेस, इन ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है। सो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो होता है, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं इक्विलिब्रियम। सो फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप इसके डेफिनेशन भी लिखोगे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व, it is actually the graph between the potential energy of the object and the position of the object in a conservative field। अच्छा, फिर हमने एग्जाम्पल ले ली पोटेंशियल एनर्जी कर्व की। अब बताइए ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ए से बी तक फोर्स क्या है, पॉजिटिव। बी से सी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फोर्स क्या है, नेगेटिव। सी से डी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फोर्स पॉजिटिव। डी से ई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फोर्स नेगेटिव। बी सी डी जो है इन पॉइंट्स पे ना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। सो इन पॉइंट्स पे फोर्स क्या होगा बेटा, इन पॉइंट्स पे फोर्स होगा जीरो एंड दीज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। इन पॉइंट्स इनको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन टाइप्स का होता है। पहले को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरे को कहते हैं बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम हमारे पास आ रहे हैं। तो समझाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब क्या है, कैसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को एनालाइज करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी, इक्विलिब्रियम क्या है, द पॉइंट्स विल बी, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। आप वहाँ पे जब नोटबुक पे लिखेंगे आप इक्विलिब्रियम, इसके बाद अंडरलाइन करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, शाबाश। तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में आप लिखेंगे ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। If net force acting on the object is zero, it will be called an equilibrium, ठीक। So equilibrium की यही definition लिखेंगे, I am repeating, a particle is said to be in equilibrium if net force acting on it is zero। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे equilibrium के हमारे पास types क्या आते हैं, types of equilibrium। तो पहला कौन सा type है हमारे पास, उसको हम कहते हैं stable equilibrium। क्या कहते हैं, stable equilibrium। stable equilibrium किस चीज़ को हम कहते हैं stable equilibrium, किस चीज को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर एक पार्टिकल सपोज किसी जगह पे, इस पे नेट फोर्स जीरो, क्या है, नेट फोर्स जीरो, और अगर आप ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन को डिस्टर्ब करना चाहोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन को बेटा डिस्टर्ब करना चाहोगे, तो उस सीन में अगर ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी डिस्टर्ब करने के बाद अगर ये वापस अपनी जगह की ओर आना चाहेगा, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, बात को समझिए। मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ये रुका हुआ है आराम से, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, ठीक। तो बेसिकली ऊपर से टेंशन होगा, नीचे से mg होगा, टेंशन और वेट बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी पे नेट फोर्स होगा बेटा जीरो। लेकिन अगर मैंने इस पेंडुलम को यहाँ की ओर लिया, अगर मैंने इसको यहाँ की ओर लिया और जब मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस आना चाहता है इस पोजीशन पे,
फिर ये ओवरशूट होकर यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ की ओर जाएगा ये वापस इस पोजीशन पे आना चाहेगा। यानी जब मैंने ये वाली स्टेट डिस्टर्ब की, जब ये इक्विलिब्रियम में था, जब मैंने इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया तो ये ऑब्जेक्ट चाहता है नहीं मैं अपनी ही स्टेट में वापस आऊँ, जहाँ पर मैं था मैं वहीं पे आना चाहूँगा। बॉडी के उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात? कभी कभार आप कोन की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक कोन है, ठीक है बेटा, एक कोन है आपके पास, ये और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, कोन को थोड़ा सा टिल्ट किया, फिर छोड़ा, इसको ऐसी वाइब्रेशन होगी और ये चाहेगा कि नहीं मैं अपनी जगह पे वापस आऊँ। बॉडी की इस स्टेट को हम कहते हैं क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अब जब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स, इस ग्राफ के को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा इस ग्राफ में, तो फिर से मैं एक बार कहूँगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे, इट इज़ दैट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब लिखिए, इट इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ डिस्टर्ब्ड द पार्टिकल ट्राइज टू रिगेन दिस स्टेट अगेन, फुल स्टॉप। ये एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट है कि अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे ये बॉडी वापस अपनी स्टेट में वापस आना चाहेगी। ऐसी स्टेट को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मुझे आप बताइए बेटा, ए से बी तक फोर्स क्या आया? शाबाश, ए से बी तक फोर्स आया पॉजिटिव, बी से सी तक फोर्स क्या आया? नेगेटिव। ये याद रखिए, पॉजिटिव फोर्स का मतलब है सपोज टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव फोर्स का मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये वाला पार्टिकल जब मैं यहाँ पर पार्टिकल ले रहा हूँ, सपोज ये पोजीशन में ले रहा हूँ, इस पोजीशन पे क्या होगा बेटा? अच्छे से ध्यान रखना, पॉजिटिव फोर्स का मतलब है टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव फोर्स का मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं ये पार्टिकल को थोड़ा सा राइट की ओर डिस्टर्ब करूँगा, जो मैं इसको राइट की ओर लूँगा वहाँ पर फोर्स कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जो इसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहेगा। अच्छा, इस साइड से देखेंगे, अगर मैंने इस पार्टिकल को लेफ्ट की ओर बेटा डिस्टर्ब किया, कहाँ की ओर? लेफ्ट की ओर। लेफ्ट से कौन सा फोर्स है? पॉजिटिव, यानी इस पर एक फोर्स एक्ट होगा वो डायरेक्शन में जो चाहेगा। पॉजिटिव फोर्स मीन्स ये डायरेक्शन। जो ही पार्टिकल को मैंने यहाँ लिया तो पॉजिटिव फोर्स एक्ट करेगा जो इसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहेगा। सो पॉइंट बी जो है इसका इक्विलिब्रियम जो है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पॉइंट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, फिर से मैं कहूँगा अगर मैंने पार्टिकल को राइट की ओर डिस्प्लेस किया, राइट की ओर कौन सा फोर्स है इस पे? नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स मीन्स ये डायरेक्शन, वो नेगेटिव फोर्स इसको अपनी जगह लाने की कोशिश करेगा। सो ये हमारे पास ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे भी फिर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज यहाँ से फोर्स नेगेटिव है, यहाँ से फोर्स क्या है? पॉजिटिव। सो ये लोअर पॉइंट जो होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यूजुअली वो किस इक्विलिब्रियम में होते हैं? दीज पॉइंट्स आर एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम होती ही चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। सो पॉइंट बी और पॉइंट डी इक्विलिब्रियम में है ही, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो कौन कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? शाबाश, तो आप फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, पॉइंट शाबाश बी डी आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट्स बी और डी किस में है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक, चलिए ये बात तो समझ आई हमें अच्छे से, बी और डी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और जहाँ आप ऐसा भी कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपना फोर्स नेचर अपना चेंज करता है। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो फोर्स अपना नेचर चेंज करा इस लो के इस एग्जाम्पल में, when force is changing its nature from positive to negative, the point will be called in stable equilibrium. The point is a stable equilibrium. Force changes its nature from positive to negative, so point is at stable equilibrium. ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास और एक इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है अगर आप बॉडी को उस स्टेट से डिस्टर्ब करोगे, उस इक्विलिब्रियम से अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, वो बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी। और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो किसी कोई और जगह पे चली जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, कोन मैंने सपोज अभी रखा हुआ ऐसे, ये मेरे पास कोन एक है, मान लीजिए ये टिप पे खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट की ओर धक्का दूंगा तो ये कोन वापस नहीं आएगा, ये गिर जाएगा नीचे, यानी ये अपनी स्टेट रिटेन नहीं करेगा। सो बॉडी के उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले ये तो इक्विलिब्रियम ही होता है,
लेकिन अगर आप इस इक्विलिब्रियम स्टेट को बेटा डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी कोई नई लोकेशन अटेंड करती है, उस अपनी जगह पे वापस नहीं आती है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात? सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, सपोज पॉइंट सी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से फोर्स है नेगेटिव, यहाँ से फोर्स क्या बेटा? यहाँ से फोर्स है पॉजिटिव, यहाँ से फोर्स नेगेटिव, यहाँ से फोर्स पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। अगर मैं पार्टिकल को राइट की ओर डिस्प्लेस करूंगा, अच्छे से देख लेना, जो ही मैं इसको थोड़ा इस पे इक्विलिब्रियम है, अगर मैं पार्टिकल को टुवर्ड्स राइट लिया, वहां पर कौन सा फोर्स है? पॉजिटिव फोर्स। यानी जो ही मैं इसको राइट की ओर लूंगा, पॉजिटिव फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो पार्टिकल को आगे ले जाएगा, यानी इसको अपनी जगह वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, इसी जगह अगर हमारा पार्टिकल है, अगर मैंने इसको बेटा लेफ्ट की ओर डिस्टर्ब किया टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा फोर्स है? नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स यहाँ से है, यानी जो ही मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ से नेगेटिव फोर्स इस पे एक्ट करेगा, वो इसको लेफ्ट की ओर ही ले जाएगा, वापस अपनी जगह पे नहीं लाएगा। सो ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये हाई पीक्स होते हैं, वहाँ पर ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ग्राफ से मैं दिखा रहा हूँ कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल। सो द पॉइंट सी इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना चाहोगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, इट इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ डिस्टर्ब्ड द पार्टिकल डिविएट्स फ्रॉम इट्स स्टेट, दैट इज इट डज नॉट रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट। सो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। इसके बाद हमारे पास और एक इक्विलिब्रियम है बेटा, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है, बात को समझिए। और यहाँ पे पता चला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स नेचर अपना चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जहाँ पे फोर्स अपना नेचर चेंज करा ये सीन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव टू पॉजिटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास तीसरा इक्विलिब्रियम जो होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट है, अभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर आप इसको ऐसी दूसरी जगह पे डिस्टर्ब करो, अगर आप इसको थोड़ा इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करोगे, अगर थोड़ा ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, जो नई जगह जो इसकी बनेगी, इसकी जो नई जगह बनेगी वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट ही होगी, इसकी हर कोई नई जगह जो होगी इक्विलिब्रियम स्टेट ही होगी। सो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास फिर से मैं कोन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक कोन है, इसको भी आपने सरफेस पे रखा हुआ है, इस कोन को ऑलरेडी मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ग्राउंड है, तो मेरे पास एक कोन है ऐसा, मैंने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको रोल कराऊंगा इसी ग्राउंड पे, तो पहले इक्विलिब्रियम में था, रोल थोड़ा सा किया, नई स्टेट भी इक्विलिब्रियम स्टेट ही होगी। यानी अगर आप तब कह सकते हो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, अगर आप इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब करोगे और नई स्टेट भी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट ही हुई, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे, इट इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ डिस्टर्ब्ड द नेक्स्ट स्टेट बिकम्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बेटा अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? जीरो, इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो, इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब है फोर्स जीरो, हमने पढ़ा है ना, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। सो यहाँ पे भी फोर्स जीरो, स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो, सो फोर्स जीरो। सो यहाँ भी फोर्स जीरो, यहाँ भी फोर्स जीरो, यहाँ भी फोर्स जीरो। तो अगर ये ई एफ जी पॉइंट्स है, हर जगह ये स्टेट अगर आप यहाँ ले जाओगे, यहाँ पे भी फोर्स जीरो, यहाँ ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ फोर्स जीरो है, तो यानी ये कौन सी स्टेट होगी? इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज हर नई स्टेट पे फोर्स जीरो आ रहा है। सो हर नई फोर्स अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा है। सो जब फोर्स अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा पॉइंट है बेटा? ई एफ जी पॉइंट्स आर इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा। इसके बाद हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्वेश्चन क्या आता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। सो हाउ टू चेक वेदर अ पॉइंट इज अ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? मैथमेटिकली हम कैसे चेक करें कि इक्विलिब्रियम ढूंढना बहुत आसान है। अगर फोर्स जीरो आया तो इक्विलिब्रियम है। अब
क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो कैसे मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। आप नोटबुक पे लिखना बेटा, हाउ टू चेक, आप कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक वेदर ए पॉइंट, हाउ टू चेक वेदर ए पॉइंट इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब कैसे चेक करोगे कि पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मैथमेटिकली कैसे आप ये चेक कर सकते हो। ठीक, तो मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे, बात को समझिएगा। डी यू बाई डी एक्स क्या देता है, जब हमारे पास ये कर्व है, कर्व का टेंजेंट ये है, सो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये हमें डी यू बाई डी एक्स देता है। सो यहाँ पर फॉलिंग स्लोप है, यहाँ पर राइजिंग स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव स्लोप। सो यहाँ पे मुझे बताए इस पॉइंट पे स्लोप ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये वाले साइड से स्लोप जो है वो नेगेटिव है, यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है, सो स्लोप बढ़ रहा है ना। सो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट होगा, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉइंट होगा, अगर आप चेंज स्लोप में ही चेंज निकालना चाहते हो, ठीक है ना, डी यू बाई डी एक्स हुआ स्लोप, स्लोप में जब चेंज आप निकालेंगे दैट मीन्स आप फिर से इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, समझ आ रही है बात। सो डबल डेरिवेटिव बनेगा, यानी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और अगर वो पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि आप देख रहे हो ये हुआ स्लोप, ये हुआ चेंज इन स्लोप, स्लोप में चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, बिकॉज फाइनल स्लोप ज़्यादा है, इनिशियल कम है, फाइनल ज़्यादा है, फाइनल पॉजिटिव है, दैट मीन्स फाइनल ज़्यादा है। सो अगर डबल डेरिवेटिव चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, सो पॉइंट होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। बात को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर डी स्क्वायर यू बाई डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा, यहाँ पर फाइनल स्लोप नेगेटिव, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव, सो व्हाट इज चेंज इन स्लोप, इट विल बी नेगेटिव। दिस इज स्लोप एंड दिस इज चेंज इन स्लोप, सो चेंज इन स्लोप बेटा क्या है, नेगेटिव, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉइंट है, द पॉइंट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात। सो अब कैसे मैथमेटिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल, आप पोटेंशियल एनर्जी को दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो है, यानी इस पॉइंट पे, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नेगेटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर जीरो आया तो डेफिनेटली इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात। सो दैट विल बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो अब इसके बाद ये थ्योरेटिकल पार्ट इसका सारा हो गया। अब इसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे बेटा, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए आप ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लिखिए द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, लिखा आपने, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी बेटा दी हुई है, U इज इक्वल टू A बाई एक्स रेज पावर 12 माइनस B बाई एक्स रेज पावर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। सबसे पहले क्वेश्चन A और B कॉन्स्टेंट्स है, ठीक, और x जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। हमें क्या करना है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम एंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एटम्स के बीच में। सो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड फोर्स, एक तो फोर्स कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस एंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक। हाँ जी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फोर्स कैसे हम निकालते हैं, फोर्स, शाबाश, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोर्स बेटा किसके बराबर होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो डी यू बाई डी एक्स सबसे पहले मैं निकालूंगा। सो व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। सो दैट मीन्स मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू के बदले क्या लिखेंगे, ये सारा, इसकी डिफ्रेंसिएशन मुझे बेसिकली करनी है
लूँगा a बाई एक्स रेज पावर 12 माइनस b बाई एक्स रेज पावर 6। सो अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बनेगा d बाई डी एक्स, ये ऊपर ले जाएंगे, एक्स रेज पावर 12 को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या बनेगा शाबाश बेटा, क्या बनेगा, a एक्स रेज पावर माइनस 12 माइनस b एक्स रेज पावर माइनस 6। अब डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, बहुत आसान है डिफ्रेंसिएशन करना। सो डी यू बाई डी एक्स बेटा किसके बराबर आया, इट इज़ इक्वल टू, अच्छा ये a ऐसे ही रहेगा, एक्स रेज पावर n की क्या डिफ्रेंसिएशन होती है, n एक्स रेज पावर n माइनस 1। सो एक्स रेज पावर n क्या है माइनस 12, तो माइनस 12 नीचे आएगा, माइनस 12 शाबाश, एक्स रेज पावर माइनस 12 माइनस 1 वो हुआ माइनस 13, ठीक। अच्छा इसकी क्या डिफ्रेंसिएशन होगी, माइनस b, अच्छा एक्स रेज पावर माइनस 6 की क्या होगी, पावर डाउन, पावर क्या है माइनस 6, तो मैं लिखूंगा माइनस 6 एक्स रेज पावर पावर माइनस 1, माइनस 6 माइनस 1 हुआ माइनस 7, ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल है। सो व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल, डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल माइनस 12a, ये एक्स रेज पावर माइनस 13 को अब मैं वापस नीचे लाऊंगा, ये बनेगा डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 13, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो ये बनेगा 6b बाई एक्स रेज पावर 7। सो ये हमें डी यू बाई डी एक्स आया। अब बताइए फोर्स किसके बराबर आएगा, नो व्हाट इज फोर्स इक्वल, शाबाश, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। सो फोर्स किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये बनेगा माइनस 12a बाई एक्स रेज पावर 13 प्लस 6b बाई एक्स रेज पावर 7, ठीक है ना। तो ये हमें निकला ऑब्जेक्ट्स पे या इन एटम्स के बीच में फोर्स कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी दी थी, हमें फोर्स निकालना था। सो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें फोर्स निकला, जो कि हमें आया, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट हमें बता रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस, यानी आप एक ऐसी पोजीशन बताइए जहां पर इक्विलिब्रियम हो, ठीक है ना, आपको एक ऐसी पोजीशन बतानी है जहां पर इक्विलिब्रियम हो, जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। तो बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है, अभी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है, सिंपल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे फोर्स होता है जीरो। सो इक्विलिब्रियम के लिए इसी फोर्स को मैं इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर, वहां से मुझे एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, सिंपल। सो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, शाबाश, क्या मिलेगा, तो बताइए, मैं लिख रहा हूँ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो, तो इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो ये बनेगा माइनस, शाबाश, माइनस 12a बाई एक्स रेज पावर 13 प्लस 6b बाई एक्स रेज पावर 7 एंड दैट ऑल इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस इधर जाएगा, इसका कोई मीनिंग है तो नहीं, ये बनेगा माइनस 12a बाई एक्स रेज पावर 13, ये उस पार जाएगा, ये माइनस बनेगा, दैट मीन माइनस 6b बाई एक्स रेज पावर 7, माइनस माइनस कैंसिल होगा, कैंसिलेशन 6 इंटू 1 6 इंटू 2 इज 12, तो ये बनेगा ऐसे, यहाँ पे आएगा बेटा, क्या मिलेगा, सो ये आया 2a बाई एक्स रेज पावर 13 इज इक्वल टू b बाई एक्स रेज पावर 7, b बाई एक्स रेज पावर 7। सो b को यहाँ लाएंगे, एक्स रेज पावर 13 को वहाँ, तो ये बनेगा 2a बाई b इट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 13 बाई एक्स रेज पावर 7। एक्स रेज पावर 7 ऊपर जाएगा तो बेस से फिर ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2a बाई b, यहाँ से क्या आएगा एक्स रेज पावर 6, ठीक है ना। सो एक्स रेज पावर 6 आया 2a बाई b, तो अब x किसके बराबर आएगा, शाबाश, 2a बाई b रेज पावर 1/6। सो दिस इज द पोजीशन जहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम होगा, बात खत्म। सो एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर हमारा क्या हुआ, जहाँ पर ये पार्टिकल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्पेसिंग है, यानी जहाँ पर फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम होगा, समझ आ रही है बात। सो यहाँ से पता चला कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बेटा दे के होगी, यू कैन ईजिली फाइंड द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, तो आप पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ आया। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सपोज हैव ए बेसिक क्वेश्चन और है, देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है, अब लिखिए क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्टेन फील्ड इज गिवन एज। एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बेटा दी हुई है किसी पर्टिकुलर फील्ड में,
it is a by r square minus b by r, where a and b are constants and these are positive constants. और आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन. आपको आर का वैल्यू वो बताना है जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो. ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, फाइंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. और दूसरा पार्ट इसका एग्जामाइन, आपको एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, whether the position is stable or unstable equilibrium. क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन हमें बता रहा है पोटेंशियल दी है, हमें करना क्या है, we have to find equilibrium distance and we have to examine whether the position is stable or unstable. तो सबसे पहले equilibrium spacing ढूंढनी है. उसके लिए पहले आप फोर्स निकालेंगे, फिर फोर्स को बराबर रखेंगे जीरो के, तो वहाँ से आर का वैल्यू निकल के आएगा. जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया. तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोर्स ढूंढेंगे. फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. यहाँ पे डी यू बाई डी आर बिकॉज पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ आर. सो सबसे पहले डी यू बाई डी आर आप निकालने की कोशिश करेंगे. सो डी यू बाई डी आर किसके बराबर आएगा बेटा, आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है. मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी आर ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना, इस आर स्क्वायर को ऊपर लेंगे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया. ये बनेगा ए आर रेज पावर -2 रहेगा माइनस बी आर रेज पावर -1. सिंपल, ठीक है ना. तो इसके बाद हमें क्या करना, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है. वहाँ से में डी यू बाई डी आर निकलेगा और फिर फाइनली फोर्स निकलेगा. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. सो डी यू बाई डी आर किसके बराबर आएगा, डी यू बाई डी आर विल बी इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या आएगी, ए एक्स रेज पावर एन, जैसे अभी डिफ्रेंशिएशन की थी पावर डाउन. सो -2 आर रेज पावर -2 -1 हुआ -3. आर रेज पावर -1 करना होता है ना. सो पावर ऑलरेडी है -2 -1 हुआ -3. फिर क्या आएगा माइनस, शाबाश. आर रेज पावर -1 की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, मैं लूँगा -b, ये बनेगा -1 पावर डाउन आर रेज पावर n-1 यानी आर रेज पावर -2 आएगा. What is du by dr इक्वल टू, बेटा du by dr क्या आएगा, ये बनेगा -2a बाई आर क्यूब. फिर क्या आएगा, माइनस माइनस इज प्लस b बाई आर स्क्वायर. ये हमें du by dr आया. अब बताइए फोर्स किसके बराबर आया, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है माइनस du by dr के बराबर. सो बेटा फोर्स किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस, हाँ du by dr क्या लिखेंगे, 2a बाई आर क्यूब प्लस बी बाई आर स्क्वायर. सो ये फोर्स निकला. और इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है 0 के बराबर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स होता है 0 के बराबर. इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, वहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, हमें फोर्स का वैल्यू निकल के. तो बताइए फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फटाफट ये इसको 0 के बराबर रखना है, यानी -2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. that is -2a by r cube is equal to -b by r square. माइनस माइनस will cancel out, r square कटेगा, यहाँ पे एक ही आ रहेगा, ये r इधर जाएगा, b नीचे आएगा, यानी 2a by b will be equal to r. सो r का वैल्यू बेटा क्या है, 2a by b. दैट मीन्स ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर क्या है, इट इज़ दैट लोकेशन वेयर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स. और अब हमें देखना है क्या ये पोजीशन जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. उसके लिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, टू चेक वेदर द पॉइंट इज एट स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी कैलकुलेटेड एट दिस वेरी पॉइंट. इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालना है. सो डी यू बाई डी आर आप ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब चेक करने के लिए, दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. सो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फिर से मैं लिखूंगा बेटा डी बाई डी आर ऑफ, डिफ्रेंशिएशन करनी है. ठीक है, डी यू बाई डी आर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो क्या आएगा -2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. सो मतलब फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन करनी है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करनी है. तो क्या मिलेगा, मैं लूँगा -2a, ये बनेगा आर रेज पावर, ये भी डिफ्रेंशिएशन हमने नहीं की, फिलहाल मैं लिखूँगा डी बाई डी आर, शाबाश. ये बनेगा यहाँ पे क्या -2a आर रेज पावर -3 प्लस b आर रेज पावर -2.
अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, अब करेंगे बेटा डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो आई राइट दिस कम्स इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ, ये बनेगा, अच्छा डिफ्रेंसिएशन अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिखूँगा -2a बाई शाबाश आर, अब डिफ्रेंसिएशन पहले कर दिया, पावर डाउन हमें करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इट इज़ -2a, शाबाश -2a, अच्छा आर रेज पावर -3 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, शाबाश पावर डाउन, यानी -3 आर रेज पावर -1 यानी -4 आएगा, फिर आएगा प्लस बी, शाबाश -2 आर रेज पावर -3। सो ये हो गई डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा 6a बाई आर रेज पावर 4 -2b बाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो अभी हमें ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो। सो ये डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर आया। अब यहाँ पे क्या करना है, आर का वैल्यू हमें ये पुट करना है, अगर पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर नेगेटिव तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो आर किसके बराबर है, 2a बाई बी। तो इससे पहले मैं आर का वैल्यू पुट करूँ, पहले मैं आर क्यूब कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या आएगा 6a, सॉरी इट इज इक्वल टू 1 बाई आर क्यूब, शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा 6a बाई आर माइनस, शाबाश 2b -2b। अब यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे मैं आर ऐसे रखूँगा, आर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं आर का वैल्यू पुट करूँगा 2a बाई बी। तो आर का वैल्यू जब पुट करेंगे 2a बाई बी, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो मैं लिखूँगा इट इज़ 1 बाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6a डिवाइड बाई 2a बाई बी -2b आया, ठीक। सो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, a कैंसिल हुआ, 2 × 3 यहाँ पे आया, ये बना b ऊपर जाएगा 3b, 3b -2b हो गया b, यानी ये बना 1 बाई आर क्यूब इंटू बी। सो दैट मीन्स पॉजिटिव आया ना, आर क्यूब के बदले अगर 2a बाई बी देंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, यानी ये वैल्यू आया पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आया होता ना 1b तो ये ओवरऑल नेगेटिव निकलता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3b आया तो पोटेंशियल डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर बेटा क्या है पॉजिटिव, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया। इसका मतलब है अब पॉइंट किस में, इज दैट स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये पार्टिकल बेटा किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। सो ये बेसिक क्वेश्चंस आपने देखें, तो फाइनली हमें पता चला कि कैसे हम चेक करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो फिर से मैं कहूँगा कि आज हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होती है, और हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से आप कैसे लोकेट करेंगे ऐसे पॉइंट्स जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, और ये भी हमने पढ़ा कि वो पॉइंट्स जो इक्विलिब्रियम में होंगे क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होंगे, उसके लिए भी हमने कंडीशंस देख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमें सिर्फ वर्टिकल सर्कल पढ़ना है, तो ये चैप्टर उसी के साथ बेटा क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।